जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल नंबर 2 से। ठीक है बाबू, हम पीछे के वीडियो में सवाल नंबर 1 समझा दिए थे। आज हम लोग एकदम प्रेम से देखते हैं सवाल नंबर 2 से। ठीक है, 2 में भी 2 सवाल है, पहला है दूसरा भी है, तो पहला हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 का पहला क्या कहता है, समझिए। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बाबू, ये आपका सवाल है। चलिए, तो हमें कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए ए और बी का क्या मान होगा वो निकालिए। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम हल। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक सीक्वेंस में पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बाबू, 2x + 3y बराबर में 7 है ना। तो एक काम कीजिए, ये बराबर में 7 है तो 7 को इधर लाइए, तो प्लस में 7 है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में 7 बराबर में 0। ठीक है बाबू, ये रहा समीकरण फर्स्ट। इसको भी वैसे ही कीजिए, तो क्या होगा, a - b × x प्लस a + b × y। अब क्या कीजिए बाबू, इन पूरे को इस साइड लाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और ये क्या होगा बाबू, तो 3a + b - 2 इस साइड आ गया। ठीक है, बराबर में 0। ये रहा समीकरण 2। इसके बाद समझिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए निकालिए। सबसे पहले a1 कितना है बाबू, यहाँ पर ध्यान से समझिए, a1 कितना है, तो a1 है 2। b1 कितना है बाबू, तो b1 है 3। इसके बाद c1 कितना है बाबू, तो c1 है -7। कोई तकलीफ? यहाँ पर देखिए a2 कितना है, तो a2 है a - b। समझिएगा ध्यान से, b2 कितना है, तो b2 है a + b। c2 कितना है, तो c2 है माइनस, ये पूरे ना c2 है, तो -3a + b - 2। ठीक है, ये रहा आपका c2। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। देखिए बाबू, सवाल पर ये क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए शर्त क्या है बाबू, अनेक हल के लिए शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ये तीनों बराबर होंगे तो वह क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लिखेंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए शर्त। ठीक है बाबू, अनेक हल के लिए क्या शर्त है, तो अनेक हल के लिए शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है बाबू, अनेक हल के लिए क्या शर्त है, अनेक हल के लिए शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तो सबको पता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 के जगह a1 का मान, b1 के जगह b1, c1 के जगह c1 का मान, a2 की जगह a2 का मान, b2 की जगह b2 का मान, c2 की जगह c2 का मान डाल देंगे। ठीक है बाबू, आइए यहाँ पर डालिए a1 बटा a2, तो a1 कितना है, a1 है 2, तो 2 बट्टा a2 कितना, a - b बराबर है तो बराबर। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए b1 बटा b2, तो b1 कितना है 3 बट्टा b2 कितना है बाबू, a + b बराबर c1 कितना है, तो c1 है -7 बट्टा c2 कितना है बाबू, तो ये c2 है 3a + b - 2। ठीक है बाबू, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए हमें किसका मान निकालना है, a और b का। किसका मान निकालना है बाबू, a और b का। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के एक बार बराबर कर लेते हैं, फिर इन दोनों के एक बार बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं बाबू। तो सबसे पहले लिखिए इन दोनों को बराबर करके, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर भी ये है, इसका मतलब तीनों तो आपस में बराबर है। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, दो टर्म को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को पहले लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बाबू, 2 बट्टा a - b बराबर 3 बट्टा a + b। ठीक है बाबू, एक काम कीजिए ना, इसको भी लेके बढ़िए ना आगे, इसके बराबर में इसको कर लेते हैं। तो 3 बट्टा a + b बराबर 7 बट्टा 3a + b - 2। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना। तो 2 से
इसको गुना करिए, इसको 3 से a माइनस बी को गुना कीजिए। ठीक है बाबू, तो आइए, तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इन दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे 2a प्लस 2b बराबर, इस 3 को अंदर घुसा दीजिए तो ये होगा 3a माइनस 3b। ठीक है बाबू, एक काम कीजिए आप, a को 3a को इधर लाइए, तो यहाँ पर 2a है, 3a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है बाबू, अब माइनस में इधर 3b है, इधर 2b को ले जाइए उधर, तो प्लस में इधर आके माइनस में। ठीक है, तो 2a प्लस में 3a माइनस में, तो घट के क्या बचेगा माइनस में a बराबर 3b या 2b, ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 5b, माइनस माइनस कैंसिल, सो a बराबर क्या होंगे बाबू 5b। इसको मान लेते हैं समीकरण a। ठीक है, इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण a। अब आगे देखते हैं बाबू, इसको भी क्रॉस मल्टी गुना कीजिए, तो 3 से इस सब में गुना करेंगे तो क्या होंगे बाबू, डायरेक्ट ही गुना कर दीजिए ना, 3 को 3a से गुना करेंगे तो 3 तिया 9a प्लस 3 को b को गुना करेंगे तो 3b। ठीक है, अब माइनस 3 दूना 6 बराबर, इसको गुना कीजिए तो 7a प्लस में 7b। ठीक है बाबू, डायरेक्ट गुना कर दिए हम लोग। एक काम कीजिए आप, a वाले को इधर लाइए और b वाले को धकेल दीजिए उधर, तो 9a माइनस में 7a बराबर, इधर बचेगा 7b, अब प्लस में 3b है बराबर को उस साइड जाके माइनस में 3b, देखिए माइनस में 6 है बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस में 6 होगा। चलिए देखिए ध्यान से, 9a में से 7a चला जाएगा तो 2a बचेगा इधर, 2a बराबर, ध्यान से समझिए। इसके बाद देखिए बाबू, 7b प्लस में 3b माइनस में तो क्या होगा 4b, अब प्लस में 6, सो a बराबर कितना होगा बाबू 4b प्लस 6 बट्टा में 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण b। क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण b। एक काम कीजिए आप लोग, इतना का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण a और समीकरण b से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, इसको मिटा देते हैं बाबू, चलिए इधर वाले को मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण a एवं b से, समीकरण a एवं b से। ठीक है बाबू, समीकरण a एवं समीकरण b से। अब ध्यान से समझिए बाबू, समीकरण a में a बराबर है 5b, समीकरण b में a बराबर है 4b प्लस 6 बट्टा 2। अच्छा ध्यान से समझिए, a बराबर में 5b या a बराबर में ये है 4b प्लस 6 बटा 2, तो नहीं होगा 5b बराबर ये, क्योंकि इधर भी LHS में a है, इधर भी LHS में a है, तो a बराबर ये भी है तो a बराबर ये भी है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या होंगे बाबू, 5b बराबर 4b प्लस में 6 बट्टा 2, बट्टा में 1 दे के क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10b होगा कि नहीं, बराबर 4b प्लस में 6। अब क्या कीजिए बाबू, 4b को इधर लाइए, तो 10b माइनस में 4b बराबर में 6। देखिए बाबू, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6b बराबर में 6, सो b बराबर 6/6 कैंसिल होके 1, तो b का मान कितना आएगा बाबू 1। ध्यान से समझिए, अब b का मान समीकरण a में बैठा दीजिए, लिखेंगे अब समीकरण a में, समीकरण a में किसका मान बैठाएंगे बाबू, b का मान रखने पर। समीकरण a में b का मान रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण a कितना है, समीकरण है a बराबर 5b। ध्यान से समझिए बाबू, तो a बराबर 5 गुने b का मान कितना है 1, तो b का मान 1, तो a बराबर कितना होगा बाबू 5। और देखिए ध्यान से, a बराबर आया 5 और b बराबर आया 1, और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, हमें यही कह रहा था, निकालिए a और b के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो a का मान 5 आया, b का मान 1 आया। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 1। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं 2 का दूसरा। ठीक है बाबू, 2 का दूसरा, देखिए 2 का दूसरा सवाल क्या है, कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग
पहले हल करते हैं। ठीक है, आपको हम पीछे सारे चीज़ समझा दिए हैं बाबू, शर्त उर्त सब समझा दिए हैं। आप लोग पीछे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग करते हैं इसका सवाल का हल। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं बाबू, लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सवाल को फर्चिया के लिख लेते हैं, अर्थात सीक्वेंस में बना के लिख लेते हैं। तो ये क्या है बाबू, 3x + y, एक है इधर तो खींच लीजिए इधर, तो -1 = 0। इसको भी लिखिए, तो 2k - 1 x + k - 1 y, इसको खींच के लाइए इधर, -2k + 1। ठीक है बाबू, बराबर 0। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब इससे क्या कीजिए बाबू, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना, तो a1 बराबर होगा 3 बाबू, b1 बराबर कितना, तो b1 बराबर 1 बाबू, इसके बाद c1 बराबर कितना, तो -1। देखिए ध्यान से, a2 बराबर कितना, तो 2k - 1, इसके बाद b2 बराबर कितना, k - 1, c2 बराबर कितना, तो -2k + 1। ठीक है बाबू, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आ गया। परंतु सवाल आपका क्या कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। अच्छा, कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या शर्त है बाबू, तो यहाँ पर लिख दीजिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है के लिए शर्त, कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या शर्त है। ठीक है बाबू, तो कोई हल नहीं है इसके लिए शर्त, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, कोई हल नहीं है इसके लिए शर्त। ठीक है बाबू, इसके लिए क्या शर्त है, तो कोई हल नहीं है इसके लिए शर्त है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 है वहाँ वहाँ हम बैठा देंगे। ठीक है बाबू, आइए आगे देखते हैं हम लोग, देखते रहिएगा। a1 बट्टा a2 को पहले लिखिए, तो a1 कितना है बाबू, तो a1 है 3 बट्टा a2 कितना, तो a2 है 2k - 1 बराबर है, तो यहाँ पर बराबर डाल दीजिए। इसके बाद b1 बट्टा b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है k - 1 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, चिन्ह डाल दीजिए। इसके बाद c1 बट्टा c2 क्या है बाबू, तो -2k + 1, ये रहा। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को एक बार, तो ये बराबर नहीं है तो छोड़िए इसको, तत्काल इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, इसको तब तक छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे बढ़िए, तो 3 बट्टा 2k - 1 बराबर 1 बट्टा k - 1। ठीक है बाबू, अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टी गुना, चाहे तो आप इसका भी कर सकते हैं, परंतु हम इसको छोड़ के चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम बराबर वाले को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए क्रॉस मल्टी गुना कीजिए, तो क्या होंगे बाबू, तो 3 × k - 1 बराबर 1 × 2k - 1। चलिए 3 से गुना कीजिए। चलिए बाबू, अब 3 को अंदर घुसा दीजिए, तो क्या होगा, 3k - 3 बराबर 1 को घुसाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2k - 1, k को इधर लाइए, 3 को धकेल दीजिए उधर, तो 3k - 2k, क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर माइनस में 3 है उधर जाके प्लस में, तो -1 + 3। देखिए बाबू, 3k में से 2k चला जाएगा तो कितना बचेगा, k बराबर प्लस में 3 माइनस में 1, कितना बचेगा बाबू, प्लस में 2, तो k का मान कितना आया, 2, तो k बराबर 2। इसके लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, दिए गए रैखिक समीकरणों में कोई हल नहीं होगा यदि k बराबर 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, दिए गए रैखिक
समीकरणों में कोई हल नहीं होगा यदि k बराबर 2 हो। ठीक है बाबू, तो आंसर लिख दीजिए k बराबर 2। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा। ठीक है, अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं बाबू तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, 2 का पहला दूसरा सवाल इसमें बना दिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।